अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो चलें मुश्किल तरीके छोड़ें। चिकन मटर पुलाव बनाने के बहुत आसान तरीके से आज आपको मैं रेसिपी बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल आसान। और ये विंटर स्पेशल रेसिपी है जो आप लोग जो है सर्दियों में ख़ास तौर पर मटर चिकन पुलाव बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। बहुत आसान तरीके से आज आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत सिंपल तरीके से। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटाफट से मैंने प्याज पहले से ही काट कर रख ली थी, 2 या 3 आप जितनी भी चाहें प्याज ले लें, लेकिन ज़्यादा लें तो अच्छा है। तो मैंने 3 अदद प्याज ले ली थी दरमियाने साइज़ की, और उनको कट करके जो है बड़े से पतीले में हमने 2-2.5 चम्मच बड़े ऑयल डालकर जो है उसको हमने फ्राई करने रख दिया था। तो प्याज हमारी बस इतनी ही फ्राई हमें करनी थी। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन हमने अच्छे से धोकर वॉश करके रखी हुई थी, और चिकन हमारी जो है वो आधा किलो है तकरीबन। और मटर लिए हैं हमने 1 पाव। मटर को भी हमने धो के वॉश करके रखा है। तो पहले हम डाल देते हैं प्याज में चिकन को। ज़्यादा प्याज को काला नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा ऐसे ही रखना है जैसे मैंने रखी है। तो हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा इसमें चलाना है, फ्राई करना है। और फ़ौरन बाद ही हमने इसमें मटर भी डाल देने हैं ताकि दोनों चीज़ें एक ही साथ हमारी गल जाएं, फ्राई हो जाए, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें क्रिस्पनेस जो है हमारी पुलाव में आनी है वो मटर और चिकन से आ जाए। तो अब हम मटर को भी थोड़ी देर से इसमें फ्राई करेंगे। जब तक मटर और चिकन फ्राई होते हैं हम अपना मसाला बना लेते हैं। फटाफट से हमने मसाला बना लेना है। हमने हरी मिर्चें और टमाटर लिए हैं। टमाटर हमने 4 से 5 अदद लिया है, 10 हरी मिर्चें। इन दोनों को कट करके मैं ग्राइंडर जार में डाल दूंगी, और अदरक लहसुन भी डाल दूंगी। इन तीनों चीज़ों को हमने ग्राइंड करके दरदरा सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा पीसना नहीं है, और हमने एक तरफ रखना है। फिर हमने जो चिकन और मटर है वो हमारी देखें फटाफट से थोड़ी सी अच्छे से फ्राई हो गई है। फ़ौरन से हमने ये मसाला डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें, और मटर और जो है टमाटर हैं और हरी मिर्च है, ये सब चीज़ें हमने तीनों इसमें डाल देनी है और थोड़ी देर से इसको पकाना है। आप चाहें तो घर में बिरयानी मसाला आपके पास रखा हो वो डाल दें, वरना तो आप लोग जो है घर में ही घर के ही मसाले डाल सकते हैं। नमक, मिर्च, गरम मसाला और जो है काली मिर्च और ज़ीरा मसाला, ये आप लोग डाल सकते हैं। मैंने एक पैकेट लिया है, पैकेट का मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये अच्छा होता है। आप लोग चाहें तो घर के मसाले डाल सकते हैं, लेकिन कोई फटाफट से बनाना चाहे तो उसके लिए ये बाज़ार से मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो हमने एक पैकेट इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमने हरी मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा हमने ली थी, तो इसलिए मिर्चें हमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी। अब हमने दही ली है, हाफ़ प्याली हमने दही ली है, दही ऐड कर देंगे इसमें। दही डालकर इसको अच्छे से भूनेंगे। इसका मसाला जब तक इसका ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए तब तक हमने इसको फ्राई करना है। इसके मसाले को अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट सब कुछ हमारा अच्छे से भुनाई हो जाए। कच्चा रह जाता है तो हल्की हल्की मिर्चों की जो है स्मेल आ रही होती है मसाले से, वो नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आप लोगों के जो हैं बबल्स उठने चाहिए मसाले में, ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए बिल्कुल, तभी हमें हमारा जो है मसाला वो अच्छे से भुनाई होता है। तो चले मसाला हमारा अच्छे से भुनाई हो गया है। इसमें हम आपने अब हमने जो है इसमें 1 किलो चावल लिए हैं, तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैं इसमें 5 गिलास जो है वो पानी ऐड करूँगी। ये चावल पे डिपेंड करता है कि आपके चावल कौन से हैं और जो है कितने भीगते हैं। तो हम चावल मैंने यहाँ पे सेला यूज़ किया है, तो उसको मैंने पौना घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था, तो इसलिए हम लोग जो है पानी इसमें 5 गिलास ऐड कर रहे हैं 1 किलो चावल में। तो इसमें पानी हमने डाल दिया है। अब हमने इसमें हरा धनिया डालना है। हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर पकाना है जब तक इसमें बबल ना उठ जाए। और हमने चाइनीज़ नमक हमने इस पॉइंट पे ऐड करना है जब इसमें बबल उठने लगें। जब मसाला भून रहे होते हैं तब बिल्कुल भी आप लोग चाइनीज़ नमक इसमें ना डालें। मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच चाइनीज़ नमक इसमें डाला है, और आप लोग जो हैं पानी में ही डालें, मसाले में मत डालें वरना कड़वे हो जाते हैं चावल। तो चावल हमारे अच्छे से भीग गए थे, और अब हमने चावल का पानी जो है निकाल लिया है और इसको हम डालेंगे अपने पानी में।
तो सारे चावल हमने इसमें डाल देने हैं, अच्छे से इसको मिक्स करना है, चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि चावल भी अच्छे से भीगे हुए थे। 1 घंटा पौना घंटा हमारे चावल भीगे हैं। और फिर हमने जो है इसमें देखें पानी हमने बराबर का ही लिया है, तकरीबन थोड़ा सा ही ऊपर है, तो ये परफेक्ट है कंसिस्टेंसी इसकी। तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल घुल जाएंगे। तो चलें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, 2 मिनट में ही हमारा जो है चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है। दम आप जिस तरह से चावल को लगाते हैं, तवा नीचे रख के लगाते हैं या डायरेक्टली आप लोग पतीले को जो है चूल्हे पे रख देते हैं या कपड़ा लगा कर लगाते हैं, तो आप जिस तरह से भी लगाते हैं उस तरह से आप लोग जो है इसको दम लगाएं और जो है इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। तो हमने जो है कपड़ा लगाना है ताकि अच्छे से भाप जो है अंदर ही रहे और हमारे चावल हैं अच्छे से गल जाएं। तो 5 से 10 मिनट तक हमने इसको दम लगाना है और फिर हम इसको देखते हैं। तो चलें, 10 मिनट बाद हमने इसको खोला है, परफेक्ट बिल्कुल हमारे चावल जो हैं गल चुके हैं। अब ये मज़ेदार सी पुलाव आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। इतनी आसानी से और इतनी मज़ेदार, इतनी जल्दी फटाफट वाली रेसिपी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई है। तो आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। रायते के साथ हमने इसको सर्व किया था। फाइनल लुक इसकी नहीं दिखा सकी हूँ मैं, बस ये पक गए थे तो मेहमान आ गए थे तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।